हेलो फ्रेंड्स, तो एरोमेटिसिटी के ऊपर ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर डिटेल से बात की है, तो अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे जिससे हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सके उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। तो सबसे पहले क्या है कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो इसका फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, तीनों के अंदर ये रूल फॉलो होगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं है। अगर प्लेनर है तो वो एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जिसमें कंपाउंड प्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर प्लेनर नहीं है तो डेफिनेटली वो नॉन एरोमेटिक होगा। अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो हमें दूसरा कुछ नहीं देखना है, उसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हो गया हमारा ये। थर्ड, एरोमेटिक कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करता है, जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और एंटी एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, ये हक्कल रूल नहीं है, बट ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। और नॉन एरोमेटिक में इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं रहेगा। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, नॉन एरोमेटिक में ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉन एरोमेटिक में हमें दो चीजें पता चली कि या तो वो प्लेनर नहीं होगा या फिर वो इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन उसमें नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कैसे होते हैं। जैसे हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन में जो बॉन्ड होंगे उसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसा अल्टरनेशन होना चाहिए। यानी सिंगल बॉन्ड के बाद जस्ट सिंगल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, डबल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। जैसे हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पास है, वैसे सिंगल बॉन्ड पास होंगे तो वो नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन, मतलब कि अल्टरनेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रोटेट करने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन एक्सप्लेन कर दिया। तो हमें यहाँ पे दो ही चीजें ध्यान रखनी है, अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा। यानी ये दो पॉइंट अगर हमें कहीं पे भी दिखते हैं या दोनों में से कोई एक भी दिखता है तो कंपाउंड बिना सोचे समझे नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि एरोमेटिक क्या होता है और एंटी एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक के लिए और एंटी एरोमेटिक के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक है, आपको 4 से डिवाइड करना है पाई इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अगर वो कंप्लीट डिवाइड होता है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। और कंप्लीट डिवाइड नहीं होता वो क्या होगा, एरोमेटिक। यानी कि अगर डिवाइड करूंगा तो 1 2 3 4 ऐसा नंबर आता है तो वो होगा एंटी एरोमेटिक। और अगर पॉइंट में या डिवाइड में लाइक 1/2 आता है या 0.5 आता है, ऐसा कुछ आता है तो वो एरोमेटिक होगा। तो फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये बेंजीन है, उसके साथ में एक और रिंग अटैच है। अगर मैं इसमें बॉन्ड को शो करूं तो मेरे पास ये बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके पाई बॉन्ड को काउंट करता हूं तो पाई बॉन्ड कितने मेरे पास 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, 5 पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक पाई बॉन्ड में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 5 पाई बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेरे को 10 को डिवाइड करना किससे, 4 से। अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 2.5। ठीक है, तो ये पॉइंट में इसका मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक। अगर मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जैसे साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाइन, ये अगर कंपाउंड है तो इसमें मेरे पास पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, 1 एंड 2। तो 2 पाई बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या था मेरे पास, 1। सिमिलर इसका एग्जांपल एक और मैं अगर देखूँ तो मेरे पास ये है 5 मेंबर की रिंग, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, जिसके यहाँ ऊपर माइनस है, तो क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। लेकिन जो माइनस चार्ज है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि माइनस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनों को कैरी करता है। तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। अब इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1.5। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। तो चार्ज के बेस पे भी डिपेंड करेगा। और हाँ, मेन पॉइंट इसका ये है कि अगर कोई कंपाउंड किसी चार्ज को एक्सेप्ट करके एरोमेटिक हो सकता है तो वो एरोमेटिक होने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। 4 से सिंपली डिवाइड करना, अगर कंप्लीट डिवाइड होता है एंटी एरोमेटिक, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो एरोमेटिक। ठीक, नॉन एरोमेटिक में ये सिंपल एग्जांपल है जो ऑलमोस्ट आपको हर जगह दिखने को मिलेगा अगर जहां नॉन एरोमेटिक की बात होगी तो। ठीक है, ये एग्जांपल दिखने में एंटी एरोमेटिक जैसा है, क्योंकि इसमें अगर हम काउंट करें तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है और दिखने में भी सर्कुलर है, बट ये प्लेनर नहीं है। एक्चुअली इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होती है, ये टब शेप होता है और यहाँ पे इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये प्लेनर नहीं है, और प्लेनर नहीं है इसलिए क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये प्लेनर का हो गया। एक डीलोकलाइजेशन का एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। मेरे पास मान लो ये रिंग है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ वाला जो कार्बन है हमारे पास, ये कार्बन, इसके पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगल है, इसके बाद में फिर से सिंगल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन नहीं होता। डिलोकलाइजेशन को हमने सिंपली देखा था कि सेम बॉन्ड पास में नहीं होना चाहिए। और अगर आप बुक्स में देखोगे, बुक्स में इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखी मिलेगी आपको कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। sp3 क्या होता है, कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। ऐसे 4 बॉन्ड के साथ तो सारे कार्बन है, बट चारों सिग्मा बॉन्ड नहीं होने चाहिए। और इस कार्बन के पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा, फोर्थ सिग्मा। ठीक है, तो ये S, ये P, ये P और ये P, इसलिए ये क्या हो गया, sp3 कार्बन। तो इसलिए ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं करता, सिंगल बॉन्ड के बाद इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते, इसलिए ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में आप 4 का डिवाइड करके देख सकते हैं, और नॉन एरोमेटिक में प्लेनर नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।